हाँ, अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर अहमद फ़रूक है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन हूँ, एमरजेंसी और क्रिटिकल केयर कंसल्टेंट हूँ। जब मैदे की तेज़ाबियत में इजाफ़ा होता है तो इससे आपका जिस्म मुख्तलिफ़ पेचीदगियों का शिकार हो जाता है। आम पेचीदगियाँ जो बहुत कॉमन देखने में आती हैं, आपके मैदे की अंदरूनी सतह क्योंकि नरम व नाज़ुक होती है, तो जब तेज़ाब की मिक़दार में इजाफ़ा होता है तो मैदे का अंदरूनी हिस्सा मुतासर होना शुरू हो जाता है, यानी उसमें छोटे छोटे ज़ख़म बनना शुरू हो जाते हैं। और जब यही ज़ख़म गहरे हो जाते हैं तो हम इसे अल्सर का नाम देते हैं। ये अल्सर मैदे की मुख्तलिफ़ तहों में बन सकता है, मुख्तलिफ़ जगहों में बन सकता है। छोटी आंत में भी मैदे की तेज़ाबियत ज़्यादा होने की वजह से अल्सर बन जाते हैं। इसी तरह एक बैक्टीरियम है जिसे हम एच पाइलोराई कहते हैं, हेलिकोबैक्टर पाइलोराई। ये भी मैदे की तेज़ाबियत ज़्यादा होने की वजह से आपके मैदे के ऊपर हमलावर होता है, और ख़ास तौर पे अगर मैदे या छोटी आंत में अल्सर बना हुआ हो तो ऐसे अफराद में 70 से 80% लोगों में ये बैक्टीरिया हमलावर होता है और तरह तरह की बीमारियां काज करता है। मैदे की तेज़ाबियत की दूसरी पेचीदगियों में जहां बदहज़मी, खट्टे टिकार और मैदे में या पेट में तनाव का बाइस बनता है, वहाँ ऐसे अफराद ज़हनी तनाव में मुब्तला रहते हैं। अगर बहुत ज़्यादा पेचीदगी आना शुरू हो जाए तो मैदे और छोटी आंत के यही ज़ख़म यानी कि अल्सर जो हैं वो गहरे होते चले जाते हैं, और बहुत ज़्यादा पेचीदगी होने की सूरत में आपकी छोटी आंत जो है खुदा न खास्ता वो फट सकती है, उसमें से खून बहना शुरू हो सकता है और मरीज़ को खून की उल्टियाँ या काले रंग के पखाने या पखाने के साथ खून आने की शिकायत हो सकती है। ये सारी की सारी पेचीदगियाँ मैदे की तेज़ाबियत का हद से ज़्यादा बढ़ जाने की सूरत में हो सकता है। मैदे की तेज़ाबियत से बचने के लिए हमें वो सारे तरीक़ाकार अपनाना पड़ेंगे जिससे मैदे की तेज़ाबियत कम हो। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने आपको बताया कि बाज़ारी खाना खाने से, मिर्च मसाला, कोक, स्प्राइट और दूसरे कोल्ड ड्रिंक्स पीने से मैदे की तेज़ाबियत बढ़ जाती है, तो इन सारी चीज़ों से हमें परहेज़ करना पड़ेगा। इसी तरह बहुत सारे लोग जो कि स्ट्रेस का शिकार रहते हैं, वो ज़हनी तनाव का शिकार रहते हैं, हर वक्त कंफ्यूज्ड और सोचो विचार बहुत ज़्यादा करते हैं। इन लोगों को अपने स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट से बाहर आना होगा। ऐसा करने से ये मैदे की तेज़ाबियत से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। मैदे की तेज़ाबियत से बचने के लिए जहाँ हम बहुत से एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं, एक स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल इख्तियार कर सकते हैं। रोज़ाना आधे से पौना घंटा सैर करने से आप मैदे की तेज़ाबियत से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा मैदे की तेज़ाबियत को कम करने के लिए और बहुत सारे इक़दामात हैं जो अगर आप बाकायदगी से करते रहें तो इससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इनमें से सबसे अहम चीज़ ये है कि जब आप रात का खाना खाएं तो रात का खाना खाने और सोने के दरमियान का टाइम तकरीबन 3 से 4 घंटे होना चाहिए। शाम का खाना जल्दी खाने की कोशिश करें। अगर आप मगरिब की नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद 7, साढ़े 7 बजे या 6, साढ़े 6 बजे शाम का खाना खा लें, उसके बाद आप 1 घंटा रेस्ट करें, और 1 घंटा रेस्ट करने के बाद फिर आप आधा घंटा, पौना घंटा या 1 घंटा चहलकदमी करें, और उसके बाद फिर आप आधा पौना घंटा रेस्ट करने के बाद सो जाएं। इस तरह खाना खाने और सोने के दरमियान का टाइम तकरीबन 3 या 3.5 घंटे हो जाएगा। बहुत सारे लोग जो कि खाना खाने के फ़ौरन बाद सो जाते हैं, उनकी कोई एक्टिविटी नहीं होती, तो जो खाना आपने खाया हुआ होता है ये आपके मैदे के ऊपर बोझ बन जाता है। अगर आपने खाना खाने के बाद एक अच्छी फ़िज़िकल एक्टिविटी की ही होगी तो खाना आपके मैदे से गुज़र के छोटी आंत में चला जाएगा, जिसकी वजह से आपके मैदे के ऊपर बोझ या तेज़ाबियत नहीं बनेगी। और इसके अलावा जब आप सोने के लिए बिस्तर पर जाएं तो अपना सर वाला हिस्सा 1 या 2 तकिए रख के ऊँचा रखें, या अपने बेड के नीचे ईंट या कोई वुडन ब्लॉक रख के
बेड साइड ऊंची कर सकते हैं। इसके अलावा वैसे तो खाना खाने के दौरान में या उसके फ़ौरन बाद पानी नहीं पीना चाहिए, इससे आपके मैदे में तनाव पैदा होता है। ख़ास तौर पे रात का खाना खाने के दौरान में या उसके फ़ौरन बाद पानी या लिक्विड इस्तेमाल ना करें। हाँ, अलबत्ता सोने से 15-20 मिनट या आधा घंटा पहले अगर कोई आप मशरूब वगैरह ले लें तो वो इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं होगा। मैदे की तज़ाबियत के इलाज में बहुत सारी अद्वियात हैं, बहुत सारे सिरप हैं जो कि डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं।